बातें वही होती हैं, बस कैमरे की तरफ नजर हमारी पूरी तरह से नहीं होती, कभी कभी जाती है। क्लियर ना? आगे कभी भी हो तो आप टारगेट पे ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया, कैसे बोला गया, कैसे बताया गया। हम लोगों ने समाजवादियों के बारे में भी पढ़ लिया, मार्क्सवादियों के बारे में भी पढ़ लिया, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पे भी कल चर्चा हो गई थी, आपसे कंप्लीट बातचीत हो गई थी। भगत सिंह पे भी बातचीत हो गई थी, ये वही भगत सिंह है। भगत सिंह चर्चा में क्यों आए थे कल हमने बताया था, संसद में बम फेंकने के कारण और गिरफ्तारी के कारण। ऐसा क्यों? 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया उनको लगता था 2-4-10 हिंसा से बहुत बड़ा बदलाव, हम कुछ ऐसा करें जिससे पूरे देश में क्रांति हो, जिससे पूरे देश में। अब 2 साल पूरे जेल में मुकदमा चला उनका, तो हर दिन कुछ ना कुछ सुर्खियों में होते थे, कभी इनकलाब जिंदाबाद के साथ, मेरा रंग दे बसंती चोला इस गीत के साथ, कभी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इसके साथ अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, काकोड़ी वाले भी इस गीत को बहुत गाया करते थे। ये कवि हैं, लेखक हैं, ये उनका गीत है जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने गुनगुनाया था पहली बार। भगत सिंह अपनी बातों के लिए, अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। कहते थे कि आजादी को लेकर मेरे जज्बात इतने गहरे हैं कि मैं कलम से यदि इश्क लिखना भी चाहूं, इनकलाब लिख जाता है। वो कहते थे कि आजादी को लेकर के मेरे जज्बात इतने गहरे हो गए, भारत की आजादी को लेकर के, कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो कलम से इनकलाब। आपके लिए भी इसमें है मैसेज छिपा हुआ, आपके लिए भी मैसेज है। आप भी जब इश्क लिखना चाहें तो उत्तर लेखन शुरू हो जाए, आंसर राइटिंग शुरू हो जाए, ठीक है। आपके लिए भी मैसेज है इसमें, यानी जुनून के प्रति समर्पण के बारे में वो बता रहे हैं। एक और मजेदार वाक्य हमने कहा, कल तो बस था, हमने कहा आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपसे, है ना। और बात उन्होंने कही थी जब फांसी के बारे में क्लियर था कि शहीद हो जाएंगे वो, है ना। तो उन्होंने कहा था वतन को लेकर जो उल्फत है, उल्फत यानी प्रेम जो है, ठीक है, मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। जिस मिट्टी में उन्हें दफनाया जाएगा, अंतिम संस्कार किए जाएंगे, उस मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। भगत सिंह की बातें हैं। और भगत सिंह ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो कोई भी लक्ष्य होता है, कोई भी टारगेट होता है, वो अपने हौसलों, अपने दम से जीते जाते हैं। दूसरों के कंधों पे केवल जनाजे उठाए जाते हैं। ये भी आप ही के लिए है। कल हमने रोक दिया था इसको, है कि फिर कल क्या बताना, फिर आप कहाँ हैं, नहीं है, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है। आज तो मुझे पता है कि आप सब सुन रहे हैं कम से कम, कल कौन देखेगा। ये सारी बातें भगत सिंह ने, वो भी 24 साल की उम्र के थे, वो संसद भवन की घटना के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे वो।